नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन साइकिल। ओके, देखिए ये जो हम साइकिल्स पढ़ रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट है कार्बन। कार्बन जो है वो बहुत एबंडेंस में पाया जाता है, आपको मैक्सिमम जगह में कार्बन देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर किसी चीज़ की बर्निंग हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड प्लांट्स जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एटमॉस्फेयर में भी ये थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन 0.03% में ये प्रेजेंट है। एंड लाइक ये आपको और कहाँ मिल सकती है, जैसे हर जगह मैक्सिमम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब जगह कार्बन मिलता ही मिलता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे कंपाउंड्स में, जैसे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं उसमें आपको कार्बन मिल सकता है, कंबस्शन प्रोसेसेस एज आई हैव टोल्ड यू, तो इन सारी जगह में कार्बन आपको मिल सकता है। ओके, तो देखिए होता क्या है, अब ये जो प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स हैं, इनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो जो ग्लूकोज है उसको उसकी ब्रेकडाउन होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं ये सारी, उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनी। ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन करता है तो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ही हम रेस्पायर कर पाते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान भी क्या होता है, हम हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं। तो ये भी एक सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह से हर जगह कार्बन आपको मिल सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जो कुछ एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनकी जो शेल्स होती हैं एग की, या कई बार जो उनकी बॉडी की शेल्स हैं वो भी कार्बोनेट से बनी होती है। जैसे कोरल रीफ्स, उनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। Okay, so we will discuss all these concepts in a cyclic form. जहां से शुरू होगी चीज वहीं पर आकर एंड करेगी. So let's have a look. There is a carbon dioxide in the atmosphere, we all know. Okay, now this carbon dioxide will get converted into the organic compounds. Means यही carbon dioxide जो वो कुछ organic compounds, as I've told you कि proteins, carbs, इन सारी चीज़ों में ये प्रेजेंट होती है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले जाएंगे प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की चीज़ों का यूज करके अपना फूड तैयार करते हैं। अब इन प्लांट्स को यूज करेंगे एनिमल्स, तो ये जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनिमल्स में। मींस एनिमल्स के प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह में कार्बन चला जाएगा। नाउ these organic compounds are converted into the different substances and these organic compounds undergo the respiration and decomposition. As I've told you कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या करेंगी, वहां कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है ना उनसे ग्लूकोज बनता है। तो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस करनी होती है तो उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, मैंने अभी बात की। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस से भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक तो कि एनिमल्स ने यूज कर लिए, एक है कि डायरेक्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स में उससे भी डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। एक है सेकंड पॉइंट कि एनिमल्स इसको यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स वाले ही हैं ये डायरेक्टली पेट्रोलियम में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड एनिमल्स वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी क्या है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स शेल्स की फॉर्म में, है ना। आई टोल्ड यू कि कोरल रीफ्स की जो शेल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। और कहाँ हो सकता है, लाइक पेट्रोलियम में भी एनिमल्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स, यही आपको कोल में भी मिलेंगे, है ना। लंबे समय, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। कैसे ये होता है, कोल में आपको कैसे मिलेगा, जब इनका डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स का कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसकी वजह से कोल का फॉर्मेशन होगा। लंबे समय के लिए कुछ प्लांट्स दबे रह जाएंगे नीचे, ठीक है, तो अल्टीमेटली कोल बनेगा, लॉन्ग प्रोसेस अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है वाटर में। ये कार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं लाइमस्टोन में, ठीक है। लाइमस्टोन क्या होता है,
लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कि पहले सिर्फ कार्बोनेट था, CO3 2 नेगेटिव, दिस इज कार्बोनेट एंड दिस कार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू CaCO3, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको हर जगह कार्बन कार्बन नजर आ रहा है। तो कार्बन जो वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। इस वे में कार्बन साइकिल चलता है, जहां से शुरू हुआ वहीं से सारी प्रोसेसिंग होके अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आजकल के मतलब आजकल के मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग तो इसका और भी ज़्यादा यूजेज बढ़ गया है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ऐसा इफेक्ट जो कि ग्रीन हाउस में होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, लाइक जब हमें ठंड लगती है तो हम अपने आप को क्या करते हैं, ढकते हैं। उसी तरह से कई बार ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं उनको विंटर से प्रिवेंट करने के लिए, उनको विंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एनक्लोजर तैयार किया जाता है। ठीक है, स्पेशल तरह का एक पॉली बैग टाइप मटेरियल होता है ये। ठीक है, एक स्पेशल एनक्लोजर तैयार किया जाता है, उस एनक्लोजर को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर ये ठंड से प्लांट को बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक काइंड का हीटिंग इफेक्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, होता क्या है कि वो जो हम एनक्लोजर यूज करते हैं उसके अंदर क्या होगा, गैसेस तो होंगी, जहां पे हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लांट्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गैसेस अंदर होंगी उस एनक्लोजर के, और सन की रेडिएशंस भी उस एनक्लोजर पर पड़ेंगी, तो एक हीटिंग इफेक्ट वहां पे होगा। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस में हीटिंग इफेक्ट होगा जिसकी वजह से प्लांट्स वार्म रहते हैं, गर्मी लगती है वहां पे। ठीक है, टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है। ठीक है, वार्मथ बनी रहती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन द गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है कि जो गैसेस हैं, अब देखो हमने करना क्या है, क्यों एनक्लोजर लगाया, ताकि वहां पे गर्मी बने, सर्दी से प्रिवेंट करने के लिए। तो जो उस एनक्लोजर के अंदर गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं, सन की जो रेज है उनको ट्रैप करेंगी। जब ट्रैप करेंगी तो हीट अंदर बढ़ जाएगी, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस में होने वाला इफेक्ट, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो ग्रीन हाउस क्या होते हैं? दीज आर द एनक्लोजर्स टू कीप द प्लांट वार्म। ओके, नाउ what are the greenhouse gases? I told you that when the gases in the earth's atmosphere, so this is an important question कि क्या greenhouse gases होती हैं? So carbon dioxide, methane and nitrous oxide. ठीक है, इफेक्ट्स, अब इसका एक बहुत दुष्प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस, बैड इफेक्ट होता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द होल ग्लोब। मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, असहनीय गर्मी हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है जिस वजह से। ठीक है, अब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा नॉर्मल से तो प्लांट्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा, अल्टीमेटली एनिमल्स का भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ बैड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस global warming. Just okay, so this was all about greenhouse effect. We will discuss is the oxygen cycle. As we all know that we all breathe ऑक्सीजन। ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, एनारोबिक इंडिविजुअल्स होते हैं, बट मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होती है? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 21% टू आवर एटमॉस्फेयर। ओके, एंड इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन का, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस में ये यूज होती है। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट है ये। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन देखिए 3 तरीके हैं जिससे हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 3 तरीके क्या क्या है? वन इज कंबस्शन, ठीक है, सेकेंड इज रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ये देखिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये 3 तरीके हैं, कंबस्शन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, जिसकी बदौलत ऑक्सीजन ये जो एटमॉस्फेयर में है इसका यूटिलाइजेशन होता है। ओके, नाउ अब ये जो एटमॉस्फेयर यूटिलाइजेशन हो रहा है इसको हमें एटमॉस्फेयर को दोबारा रिटर्न बैक भी करना है। सो बाय विच प्रोसेस वी कैन रिटर्न बैक दिस ऑक्सीजन?
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को दोबारा वापस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स परफॉर्म करते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दिस इज द वन प्रोसेस। तो डिस्कस करते हैं, आइए देखिए। दिस इज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, इसको रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेते हैं इंडिविजुअल्स। अब जब सांस लेंगे तो ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन होता है, H2O वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जिन भी चीजों के साथ मिलती है वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करती है। ओके, नाउ दीज ऑक्साइड्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमें पता है प्लांट्स यूज करेंगे इसको फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी यूज होता है, CO2 प्लस H2O। ये ही दो रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस के से क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन करते हैं ना इसकी, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तब भी फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज है ना। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, क्योंकि एनर्जी ही तो चाहिए, ग्लूकोज ही तो फूड है। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन का रिलीज होता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, C6H12O6। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल।